आप सभी को नमस्ते। जीवन में कई बार हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति से अपनी बुराई सुनते हैं, अपनी निंदा सुनते हैं और हमारा मन उदास हो जाता है। हम अपने बारे में हमेशा प्रशंसा ही सुनना चाहते हैं, चाहे हम प्रशंसा के योग्य हों अथवा न हों। हमें अपनी कमियां कम ही दिखाई देती हैं और अगर दिखाई देती भी हैं तो हम चाहते हैं कि सामने वाले लोग हमारी कमियों को नज़रअंदाज करें। अगर सामने वाले हमारी कमियों या दोष देखते हैं या बताते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। निंदा या आलोचना को सहज भाव से लिया जाए तो हमें अपना सुधार करने में बहुत मदद मिल सकती है। अगर हम दूसरों के द्वारा की गई आलोचना को सकारात्मक दृष्टि से देखने लगें तो हमें अपने सुधार की दिशा मिल सकती है। अपने आप में कौन सी कमी, त्रुटि या कौन कौन सी कमजोरियां हैं, यह खुद इतना पता नहीं चलता जितना कि दूसरे लोग अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपना आचरण हमेशा अच्छा ही लगता है। दूसरों पर हमारे किसी व्यवहार का क्या प्रभाव पड़ता है, यह जानना समझना हम जरूरी नहीं समझते। अतः हमारा व्यवहार कैसा है, यह केवल सामने वाला ही बेहतर बता सकता है। अपने व्यवहार और आचरण की परख हमें दूसरों द्वारा हमारी आलोचना या निंदा से की जानी चाहिए। एक प्रसिद्ध मूर्तिकार था। उसके काम की सारे राज्य में प्रशंसा थी। उसके समान मूर्ति बनाने वाला कोई न था। उसकी बनाई मूर्तियाँ इतनी जीवंत होती कि लोगों को धोखा हो जाता कि मूर्ति कौन सी है और जिंदा आदमी कौन। अपने इस काम की वजह से उसे बहुत धन व यश प्राप्त हुआ। उसका एक बेटा था। उसने उसे भी मूर्ति बनाने की सभी बारीकियां सिखा दी। उसका बेटा भी उसी की तरह तेज बुद्धि का था। उसने अपने पिता से मूर्तिकला की सारी शिक्षा मन लगाकर सीखी। अपनी लगन व मेहनत से वह भी अपने पिता की तरह सिद्धस्थ मूर्तिकार बन गया और बहुत कम समय में ही उसने भी बहुत धन व यश कमाया। एक बार बेटे ने अपने राज्य की राजा की मूर्ति बनाई। वह इतनी सुंदर व जीवंत थी कि जब राजा स्वयं उस मूर्ति के सामने खड़े हुए तो लोगों को यह पहचानना मुश्किल हो गया कि कौन राजा है और कौन मूर्ति। राजा भी स्वयं बहुत खुश हुए और इसके लिए उन्होंने लड़के को बहुत धन व सम्मान दिया। वहाँ उपस्थित उसके पिता ने भी अपने बेटे के द्वारा बनाई उस मूर्ति को ध्यान से देखा। उसकी अनुभवी आँखों से उस मूर्ति में रह गई एक गलती छुपी न रह सकी। राजमहल से घर लौटते समय उसने मूर्ति में रह गई उस गलती के बारे में अपने बेटे को बताया। बेटे को यह बात अच्छी नहीं लगी। जब भी वह लड़का कोई मूर्ति बनाता तो उसके पिता उसमें कोई न कोई गलती निकाल देते थे और यह बात बेटे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वह अपनी मूर्तियों की कमियों को सुनकर दुखी हो जाता और पहले से और अच्छी मूर्तियां बनाने में लग जाता। एक दिन उसने सोचा कि वह एक ऐसी मूर्ति बनाएगा जिसमें उसके पिता कोई गलती निकाल नहीं पाएंगे। इसके लिए वह अपने गांव से दूर एक पहाड़ी पर गया और वहीं मूर्ति बनाने में लग गया। कई दिन की कड़ी मेहनत के बाद उसने माँ सरस्वती की एक सुंदर मूर्ति बनाई। इस मूर्ति को बनाने में उसने अपना तन मन धन सारी कल्पना शक्ति लगा दी थी। उसे इस बात का पूरा विश्वास था कि उसके पिता इस मूर्ति में कभी कोई कमी नहीं निकाल पाएंगे। फिर उसने अपने साथियों की मदद से उस मूर्ति को गांव के बीच में रख दिया। सभी लोग इस सुंदर भव्य मूर्ति को देखकर हैरान थे। स्वयं उसके पिता भी इस मूर्ति की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। पिता के मुंह से प्रशंसा सुनकर वह बहुत खुश हुआ और तब बेटे ने पिता को बताया कि उसने ही इस मूर्ति को बनाया है। बेटे से यह बात जानकर वह बहुत खुश हुआ, पर कुछ समय बाद वह उदास हो गया। बेटे ने पिता से उदासी का कारण पूछा।
पिता ने कहा, बेटा, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि यह तुम्हारे हाथों से बनी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है, लेकिन मैं यह सोचकर उदास भी हूँ कि यह तुम्हारे जीवन की अंतिम सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है। अब शायद ही तुम आगे इससे अच्छी मूर्ति बना सकोगे। बेटे ने पिता से फिर पूछा कि वे ऐसा क्यों कह रहे हैं। पिता ने कहा, तुम हमेशा से ही एक अच्छे मूर्तिकार रहे हो। तुम हमेशा अच्छी मूर्तियाँ ही बनाते थे, पर मैं तुम्हारी बनाई हर मूर्ति में कोई न कोई गलती इसलिए निकालता था कि कहीं तुम अपनी कला से संतुष्ट न हो जाओ और तुम्हारा निरंतर विकास न रुक जाए। अगर तुम संतुष्ट हो जाते तो आगे और उससे अच्छी से अच्छी मूर्ति बनाने का प्रयास न करते। यदि मुझे पहले से पता होता कि यह मूर्ति भी तुमने ही बनाई है, तो मैं इसमें भी कुछ न कुछ कमियां निकालता। इस बात के लिए तुम हमेशा मुझसे नाराज़ रहते कि मैं तुम्हारी बनाई हर मूर्ति में गलतियां निकालता हूँ, पर अब तुम अपनी बनाई इस मूर्ति से संतुष्ट हो चुके हो। अब तुम इससे अच्छी मूर्ति कभी न बना पाओगे। संत कबीर कह गए हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यह कहकर पिता वहाँ से चले गए। बेटे को अपनी गलती का बोध हो गया। हम सभी के जीवन में ऐसे लोग होते हैं जो हमारे कार्यों की आलोचना करते हैं। जब कोई हमारी आलोचना करता है या हमारे कार्यों में गलती निकालता है, तो हमें लगता है वह आदमी हमारे खिलाफ है या हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। पर वास्तव में हमें ऐसे लोगों की प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि वे हमारे सच्चे शुभचिंतक हो सकते हैं। कहानी है राजा कृष्णदेव राय और तेनालीराम की। कृष्णदेव राय एक बहुत ही विद्वान और न्यायप्रिय राजा थे। उनके दरबार में कई विद्वान और कलाकार मौजूद थे। इन सब में प्रमुख थे तेनालीराम, जिनकी बुद्धि और हास्य बोध के कारण वे दरबार के सबसे सम्मानित सदस्यों में एक थे। एक दिन दरबार में राजा ने अपनी प्रजा और दरबारियों से यह चर्चा की कि निंदा करने वाले लोग समाज के लिए हानिकारक हैं। राजा का मानना था कि ऐसे लोग केवल दूसरों के काम में गलतियां निकालते हैं और उन्हें अपमानित करते हैं। राजा ने दरबारियों से कहा कि ऐसे लोगों को राज्य से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। राजा की इस बात से अधिकांश दरबारी सहमत थे, लेकिन तेनालीराम, जो हमेशा अपनी व्यंग्यपूर्ण शैली में सच्चाई प्रस्तुत करते थे, इस विचार से सहमत नहीं थे। तेनालीराम ने कहा, महाराज, निंदक हमारे दोषों की ओर इंगित करते हैं, जो हमारे विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। निंदकों की निंदा करने की बजाय हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि वे हमारे सच्चे शुभचिंतक हो सकते हैं। राजा को यह बात समझ में नहीं आई, अतः उन्होंने इसका प्रमाण देने के लिए कहा। तेनालीराम ने एक योजना बनाई। उन्होंने राज्य के सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकार को बुलाकर राजा की एक भव्य मूर्ति बनाने को कहा। जब वह मूर्ति बनकर तैयार हो गई तो तेनालीराम ने उसे नगर के बीचों बीच रखवा दिया और लोगों से कहा कि वे आएं और इस मूर्ति का निरीक्षण करें। कुछ दिन बाद तेनालीराम राजा को वहां लेकर गए और उन्हें दिखाया कि लोग मूर्ति के बारे में क्या कह रहे हैं। कई लोग मूर्ति की सुंदरता की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग उनके छोटे छोटे दोषों को लेकर आलोचना भी कर रहे थे। तेनालीराम राजा से बोले कि यह सब वैसा ही है जैसा हमारे जीवन में निंदक होते हैं। कुछ लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, लेकिन कुछ हमारी बुराई भी करेंगे। जो लोग हमारी बुराई करते हैं वे हमारे छोटी छोटी कमियों को उजागर करते हैं, जिन्हें हम खुद नहीं देख पाते। यह हमें बेहतर बनने का अवसर देता है। अगर हम सिर्फ अपनी प्रशंसा पर ध्यान देंगे तो हम अपनी बुराइयों को कभी नहीं सुधार पाएंगे। राजा कृष्णदेव राय को तेनालीराम की बात समझ में आ गई। उन्होंने स्वीकार किया कि आलोचना जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है और इससे हमें अपने कार्यों में सुधार करने का मौका मिलता है।
आलोचना को हमें नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। आलोचना से हमें खुद को बेहतर बनाने का अवसर मिलता है। जीवन में न केवल प्रशंसकों की आवश्यकता होती है, बल्कि निंदा करने वालों की भी ज़रूरत होती है, जो हमारे रास्ते में आने वाली खामियों को उजागर करके हमें उन्हें सुधारने का अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए निंदा आलोचना से नाराज़ या दुखी होने के बजाय हमें उसका रचनात्मक उपयोग करने के बारे में ही सोचना चाहिए। अगर निंदा आलोचना को सहज भाव से स्वीकार किया जाए तो उससे दुर्गुणों का नाश हो जाता है। संस्कृत की सूक्ति है, निंदा बाधते दोष। हमारा वह दृष्टिकोण हो जो निंदा के प्रकाश में अपने दुर्गुण दोषों को ढूंढ सके और उसे खत्म कर आत्म उत्थान कर सके। धन्यवाद।